सामने अस्सादिक शरिया कंसल्टेंसी जो इदारा इल्म अमल का एक ज़ेली शोबा है उसका तारुफ पेश करें मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि कीमती लोग हमारे पास आए हैं और हम सब कीमती हैं, लेकिन हर शोबे का अपना माहिर होता है और वो जो माहिर है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराऊँगा। मोहम्मद उमर रफ़ीक और आलिम का कोर्स किया 2014-15, मुफ्ती का कोर्स किया 2017 और असरी पढ़ाई मैट्रिक इंटर बैचलर्स किया, एमफिल कराची यूनिवर्सिटी से किया, पीएचडी में यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया कोलालमपुर मलेशिया से कर रहा हूँ। तो गुज़िश्ता 4 साल बल्कि 2017 से लेकर मुख्तलिफ़ जगह का तजर्बा रहा। पाकिस्तान में बड़े इदारे, मतलब मिसाल के तौर पे इंडस हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस जो यहाँ से बैठकर यूएसए के लिए काम करते हैं वो, और कुछ छोटे कारोबारी इदारे। अच्छा, तो इसमें से एक दो चीज़ें मैं आपके सामने सिर्फ रखना चाहूँगा जो तजर्बा 4-5 साल का हासिल हुआ। और मैं भी आप ही की तरह जो है ना वो मदरसे से पढ़ा हूँ और मदरसे ही का आदमी हूँ, लेकिन एक दो तीन चीज़ें जो पता चली। पहली बात, बाहर की दुनिया जिससे हम बाज़ दफ़ा थोड़ा सा डर रहे होते हैं, तो वो डरने की चीज़ नहीं, या यूँ कहूँ कि जिसमें हमें एक नई चीज़ है ना, देखी नहीं होती, तो आदमी कहता पता नहीं क्या होगा। तो जिस जगह भी अल्लाह का फ़ज़ल है जाना हुआ, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। बाहर जाकर पीएचडी करना शायद बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जितनी मेहनत हम मदारिस में कर रहे होते हैं या जितना शौक़ से हम कर रहे होते हैं, उससे बहुत कम शौक़ से, बहुत कम मेहनत से ये लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। सिर्फ जो है वो चंद चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अगर हमारे हाथ में हो तो उसके ज़रिए से हम बहुत काम कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं वो तो आपको ये लोग बताएंगे, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा है कि जैसे दीवार के इस तरफ मुझे नज़र नहीं आ रहा, उस तरफ मैं चला जाऊँगा नज़र आना शुरू हो जाएगा, बस इतना सा फासला है। किसी भी फील्ड को उठा के देख लें आप, ई कॉमर्स को ले लें और लेक्चररशिप को ले लें, टीचिंग को ले लें और ऑनलाइन ट्रेडिंग को ले लें, ये सारे काम जो है ना बहुत आसान है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ पूरे सफ़र में हमें काम देगी, फरागत के बाद से लेकर मौत तक, शादी, बच्चे, कमाना, बुढ़ापा, इन सब पूरे हिस्से में जो चीज़ काम देगी वो ये पता चली, वो ये बुनियादी चीज़ें जो हमने पहले सीख ली। मजबूत अक़ीदा, ठीक है, और अहम चीज़ों पर मजबूत अमल, मिसाल के तौर पे नमाज की पाबंदी, ठीक है, ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो कहीं जाके छोड़नी नहीं है ना। ये चीज़ें मजबूत हों तो आपको कहीं कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको मिसाल दूँ, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब मुद्दज़िल ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा मैंने 3 क्लासें पढ़ी, 3 बताई या 5 बताई, क्लास 3 तक पढ़ा या क्लास 5 तक पढ़ा, और मजमे का मजमा जो है ना वो ऐसे बैठ के सुन रहा होता है जैसे पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि असल चीज़ जो हमारी बुनियादें हमें मिली है ना, उसको जेब से खोने नहीं देना। हवा चलेगी ना, तो जो अहम चीज़ होती है उसको तो हम संभाल के रखते हैं, तो बहुत सारी हवाएं चलेंगी, लेकिन उन हवाओं के चलने में ये मजबूत चीज़ें खोलने नहीं देनी। मजबूत अक़ीदा, अहम अमल, ठीक है, और हमारा असल मकसद जिसके लिए हम दुनिया में पैदा किए गए, वो चीज़ें नहीं छोड़नी। 2 बातें की मैंने। तीसरी बात यह है कि वो ज़राए, उनको तलाश करना और उनको हासिल करने की कोशिश करनी है, जिससे हमारा और दूसरी जगह का जो फासला है वो ख़त्म हो जाए। हमारी ज़रूरत उनको है, उनकी ज़रूरत हमें है, हम एक दूसरे के लिए मुफीद बन जाएं। उसके लिए जो ज़राए हैं, मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ी ज़बान है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ी ज़बान के बगैर ना समझी जा सकती है ना समझाई जा सकती हैं, उसका सीखना। कंप्यूटर का सीखना खुद
कंप्यूटर की चीज़ों का सीखना, ये चीज़ें वो हैं कि अगर ये कुछ टूल्स हमारे पास आ जाएं, कुछ ज़राए आ जाएं, ठीक है, तो हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये 3 बातें मैंने आपसे अर्ज़ की, दोबारा अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ अनोखी नहीं है, कोई चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। सारे काम जो हमने काम कर लिए ना, उससे आसान ही है, उससे अब मुश्किल ज़्यादा बचा कुछ नहीं। दूसरी बात मैंने की कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उसको किसी हाल में नहीं छोड़ना। हवा जितनी भी जैसी भी चले, माहौल जैसा भी हो, सामने वाले जैसा भी मुतालबा करें, अपनी मजबूत चीज़ों को नहीं छोड़ना। तीसरी बात यह कि हर जगह काम करने के लिए कुछ हमें जो है ना कुछ ज़राए चाहिए। जैसे मकैनिक होता है ना, बहुत अच्छा कारीगर हो, लेकिन नट खोलने के लिए उसको पाना चाहिए होगा, तो वो पाने अपने जमा करने हैं, बस और कुछ नहीं। अंग्रेज़ी एक पाना है, कंप्यूटर एक पाना है, ई कॉमर्स एक पाना है, जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। 2017 से इसका मौका मिला मुख्तलिफ़ कारोबारों में जाने का। 2019 से ख़ास तौर पे हमने इसको शुरू किया। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरा ख़्याल है कि कोई 16 से 17 कारोबार ऐसे हैं जिनके अंदर से हम गुज़रे, और वो हमारे सामने से गुज़रे, और उनको ये बात समझ आई कि जी कारोबार जो है पूरा शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। और इस हवाले से उन्होंने हमसे रहनुमाई ली। हमने उनके एक शोबे, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, ये आप जब जाएंगे तो ख़ुद देखेंगे, ख़ुद सीखेंगे। बेचना, ख़रीदना, HR, अकाउंट, फाइनेंस और परचेज़, सेल्स और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ को जाके वहाँ शरिया अहकामात किस तरह हैं और कैसे होने चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स कराने का मौका मिला। तो बहरहाल ज़रूरत बहुत है और मुफीद भी बहुत है इंशाल्लाह, बशर्त ये कि हम उसके लिए कुछ यूँ सोचना शुरू करें, और उसके लिए जो मैंने कहा जो ज़राए इख्तियार करने के हैं वो ज़राए इख्तियार करें। ठीक है, तो आप तो सारे माशाल्लाह उलमा हैं, और ई कॉमर्स की बात करें ख़ास आखिरी, तो इसका भी शरीयत के मुताबिक होना ज़रूरी। हम आएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर कोई गलत चीज़ हो भी रही होगी बिलफ़र्ज़, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगी। इसलिए कि हमें पता होगा कि भाई चीज़ बेचनी है तो कब्ज़े के बाद बेचनी है, कब्ज़े से पहले नहीं बेचनी, कब्ज़े की क्या क्या सूरतें हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी को कोई मसला है तो हमारे ज़रिए से वो हल हो जाएगा। तो हम जो है वो मुफीद बनने की नीयत से काम करें, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से नफ़ा में ख़ुद पहुँचा देंगे। जब दरख्त ये नियत करता है कि मैंने फल पहुँचाना है, तो लोग खुद आके उसको पानी डालते हैं। अल्लाह ताला हम इन हज़रात के आने को, हमारी बात के सुनने को मुनाफ़िअ बनाए, हमारी दुनिया के एतबार से भी, आखिरत के एतबार से भी, और अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से दीन को लोगों में फैलाए, दीन लोगों की ज़िंदगियों में आए। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, नहीं कर रहा। ये थे हमारे मुफ्ती उमर रफ़ीक साहब, जो सादिक शरिया कंसल्टेंसी के वो हैं, हमारे बड़े हैं। मुफ्ती साहब ने आपके सामने सादिक शरिया कंसल्टेंसी के हवाले से जो मौजू है उस पर बात की। अब जो सेशन है मकसूद है और जिसके लिए हम सब यहाँ जमा है, तो मैं बिला ताख़ीर जो है वो अपने मेहमान दानिश खलील साहब जो एनेबलर के लीड एम्बेसडर है कराची के, मैं उनको दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। दानिश साहब, इसको लगाना है। कर रहा है। ये भी ऑन है, आवाज़ तो नहीं आ रही? आ रही है? स्लाइड्स हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश खलील है। मैं एनेबलर्स का कराची का एम्बेसडर हूँ, और कराची शहर और जो ये रीजन है पूरा, उसको लीड कर रहा हूँ। यहाँ
आने का मकसद, और ऑब्वियसली हम लोग पहली बार किसी मदरसे में या किसी इस्लामी इदारे के अंदर आए हैं। कभी आज तक हम लोगों ने सेशन किया भी नहीं, और ऑब्वियसली हमें करना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा इदारा है, और जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारी यूथ है बेसिकली, वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि तालीम कह सकते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, दुनिया के साथ बराबरी से चलना है, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो इनेबलर्स जो बज़ाहिर एक इदारा है वो क्या कर रहा है, बेसिकली इनेबलर्स का काम ये है कि ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स, अवेयरनेस, ये हम लोग 2018 से इधर फैला रहे हैं। पाकिस्तान, हमारा फोकस ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स के सेलर्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। यहाँ से इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं, इतने लोग हैं जो अपनी अपनी डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट हों। और जितना हमारा यंग जनरेशन स्पेशली है जो नौकरियों की तलाश में रहता है, जिसको इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके भी नौकरी नहीं मिलती, तो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें, साथ साथ एक नई स्किल डेवलप करने का मौका मिले, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज करते होंगे डेफिनेटली, और उनका आपकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बहुत काम होगा। इसी तरह से जो ई कॉमर्स है या डिजिटल मार्केटिंग है, इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। इवन अगर आप ये इतना बड़ा इदारा चला रहे हो, तो इसको चलाने के लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, डिजिटल टूल्स की ज़रूरत है। यूट्यूब एक डिजिटल मार्केटिंग का ही टूल है ना। यूट्यूब के थ्रू अगर आप वीडियोस बनाते हो, लाइव जाते हो, प्रमोशंस करते हो, फेसबुक के थ्रू अपनी बैनर्स बना के उनकी प्रमोशंस करते हो, अपने कोर्सेज़ की प्रमोशंस करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को उससे बड़ा फ़ायदा होता है। मैं भी एक इदारे से जुड़ा हूँ, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना हो, अल मिदरार इंस्टीट्यूट, शेख आतिफ भट्ट जो उसको रन कर रहे होते हैं। तो मैं उनसे जुड़ा हूँ और काफ़ी टाइम से उनके साथ काम कर रहा हूँ। उनके लिए काफ़ी सेशंस भी किए हैं, उनके काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड करें हैं, उनके काफ़ी इस्लामिक प्रोग्राम्स भी अटेंड करें। सो वो लोग भी बड़ा, मतलब एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि वो डिजिटल मार्केटिंग उन्होंने भी बड़ी अच्छे से अडॉप्ट करी है, जैसे आपका इदारा भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्ट कर रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इससे कोई हराम काम कर रहे हैं या कोई नेगेटिव चीज़ है जो हम इसके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने ही कोर्सेज़ को एक नए मीडियम के थ्रू, एक नए चैनल के थ्रू, दुनिया जब एक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती जा रही है तो हमें भी बराबरी में जाना है, क्योंकि हमें भी ऑब्वियसली उससे बेनिफिट्स हासिल करने हैं, और अपनी ही चीज़ों को, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके इदारे की प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्रमोट करना है। इसी तरह इनेबलर्स क्या कर रहा है कि इनेबलर्स आपको डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करता है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और पाकिस्तान में इनेबलर्स इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है जो कि अमेज़ॉन की ई कॉमर्स की अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है। जिस कैपेसिटी में इनेबलर्स काम कर रहा है शायद कोई काम नहीं कर रहा, ऑल्दो कि हमें आए हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, 3 साल भी पूरे नहीं हुए। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बढ़ाना, यहाँ से ज़्यादा ई कॉमर्स के सेलर्स निकालना, हमारी इनकम को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, और जितनी भी यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, उसको नौकरी प्रोवाइड करना, या ऑब्वियसली एक ऐसी स्किल देना जिसको वो इंटरनेशनली लेके जा सकता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, ये स्किल आपको काम आएगी। इनेबलर्स का जो विज़न है वो बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को इनेबल करना, पूरे पाकिस्तान को इनेबल करना, और साथ साथ अब हम दुनिया के और कई मुल्कों में भी इनेबलर्स जो है वो लोगों को इनेबल कर रहा है। हमारे दुनिया के कई मुल्कों में ऑफिसेज़ खुल गए हैं। रिसेंटली हमारा ऑफिस इटली में खुला है, उससे पहले हमारा ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में खुला, उससे पहले ऑफिस यूएई में खुला, उससे पहले यूएसए, यूके में खुला। तो बेसिकली इंटरनेशनली भी एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उन मुल्कों में बैठे हुए हैं और इनेबलर्स के इस विज़न को और इनेबलर्स के इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। मिशन हमारा ये है कि हमने 2 लाख से ज़्यादा बिजनेसेस 2023 तक क्रिएट करने हैं, और हमने ये एज्यूम किया है कि अगर वो 2 लाख बिजनेस ओनर्स एवरेज अगर 10 लोगों को भी नौकरियां देते हैं तो 2 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, यानी कि 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी 2023 तक, सिर्फ इस सिलसिले से जो हम ये स्टार्ट कर चुके हैं, और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमने स्टार्ट किया था शायद कोई 2018 के अगस्त में मेरे ख्याल से, और पिछले साल तक हम लोग 50,000 थे ग्रुप के अंदर। इस वक्त हम लोग तकरीबन कोई
5,50,000 5,60,000 के करीब है। तो एक क्रेजी लेवल पे ग्रोथ देखेंगे कि हम हार्डली पिछले साल 1 लाख हुए थे और आज हम 5.5 लाख की कम्युनिटी बन गए हैं। ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स का हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, और उस ग्रुप पे आप जाएंगे तो इस वक्त क्रेजी लेवल का ट्रैफिक है। मतलब हर वक्त कोई ना कोई पोस्ट कर रहा है, नॉलेजेबल कंटेंट शेयर हो रहा है, लोग डिफरेंट किस्म की नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जो सीखते हैं वो उधर नॉलेज शेयर करते हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो अपने एडवांस लेवल की नॉलेज वहाँ शेयर करते हैं और फ्री नॉलेज है वो। साथ साथ आगे हम लोग और भी इसको बताएंगे कि इनेबलर्स फ्री में वीडियो कोर्स प्रोवाइड करता है इनेबलिंग वीडियो सीरीज़ के नाम से, जिसमें इस वक्त 80 से ज़्यादा पैसे कमाने के मौके हैं। 80+ इनकम स्ट्रीम्स हैं उन वीडियोस के थ्रू, यानी कि आप डिफरेंट स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से अपनी एक प्रोफेशन को या अपनी सर्विसेज को आगे बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें MS एक्सेल का भी कोर्स है, तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी कोर्स है, उसमें वॉलमार्ट पे कैसे बेचना है, ईबे पे कैसे बेचना है, अमेज़ॉन पे कैसे बेचना है, दराज पे कैसे बेचना है। ये प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स के जहाँ पर सेलिंग की आपको स्किल सिखाई जाती है कि कैसे बेचा जाए। प्रोडक्ट तो आप कोई भी ला के बेच सकते हैं और इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, आसान है। जिस तरह से लोग तिजारत करते थे, जिस तरह से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वही प्रोसेस है कि आप एक जगह से चीज़ बनवाते हो, उस जगह से मैन्युफैक्चर करके अपना लेबल लगाते हो, अपना नाम लगाते हो, फिर वो चीज़ आपके नाम पे ही बनती है एंड देन ऑब्वियसली वो वहाँ से एक्सपोर्ट होती है और उस कंट्री चली जाती है जहाँ आपने बेचना है। अब आपने US बेचना है, UK बेचना है, यूरोप बेचना है, वो उन मुल्कों में चली जाती है, वहाँ वेयर हाउसेज में जाती है, फिर वो सिस्टम में आती है। उसके बाद लोग उसको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ख़रीदना शुरू करते हैं। जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं ऐप के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, उसी तरह इसमें लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। और ऑब्वियसली सेलर्स जो हैं उनके पास अपना एक डैशबोर्ड बना हुआ होता है जिसके थ्रू वो सिस्टम को मॉनिटर करते हैं कि उनकी आज क्या प्रोडक्ट बिकी है, क्या चीज़ों की सेल हुई है, वो सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत चल रही हैं। लास्ट ईयर इनेबलर्स को बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। हमारे ऑफिस इस वक्त तकरीबन 13 से 15 लोकेशंस में हैं, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव छोटे शहरों में भी स्टार्ट हो गए हैं और हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सिटीज़ में भी एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी ने सिंध के कुछ शहरों में जैसे हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, इधर किसी ने फोकस नहीं करा। बड़े बड़े शहरों में ही सब काम करते रहे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। बट हम लोगों ने छोटे शहरों में रिप्रेजेंटेटिव्स बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं कि जिन शहरों में हम खुद नहीं जा सकते वहाँ का लोकल उधर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने और अपने उस शहर को लीड करे हमारे बिहाफ पे, इनेबलर्स के नाम पे, और अपने लोगों को वहाँ पर इसका मैसेज या इसकी जो प्रमोशंस हैं, जो हमारा मैसेज है या हमारा विजन है, हमारा एक मिशन है, उसको लेके चले और आगे बढ़ाए। हमारे जो CEO हैं उनका नाम साकिब अज़हर है और वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। 2018 में पाकिस्तान आए थे और उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं तो कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए, ऐसा करेंगे जो जिससे बेनिफिट हो कम्युनिटी को मास लेवल पे। तो साकिब अज़हर ने और फैसल अज़हर इनके बड़े भाई हैं, CWO भी हैं हमारे इनेबलर्स के, और दोनों भाइयों ने आके इनेबलर्स को फाउंड किया और 2018 में इस विजन को, इस मिशन के तहत काम करना स्टार्ट किया। अच्छा, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें से यूनाइटेड नेशंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में यूथ डेवलपमेंट के लिए काम किया है। इसी तरह हमने एक पेमेंट का गेटवे है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू पेमेंट आप नहीं मंगा सकते। तो पेनियर एक इदारा है जो डॉलर्स या पाउंड या जो बाहर से कमाने की आपकी इनकम है उसको पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बैंक्स में लेकर आता है। एक मीडियम है बेसिकली, उस बैंक का और आपके बैंक के दरमियान का एक मीडियम है जो पैसा आपको इधर लाने में आसानी होती है, मदद होती है। तो पेनियर बेसिकली वो इदारा है जो आपको ये चीज़ें करके देता था। इनेबलर्स ने इसके साथ एक कोलैबोरेशन की हुई है और हम मिल के पाकिस्तान में इस चीज़ को और पेमेंट्स को हासिल करने के इस मीडियम को, इस चैनल को आसान कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो फाइवर पे या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे 10 तरह का काम करते हैं तो उन लोगों को आसानी हो पैसे कमाने में या इधर पैसा मंगाने में। क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये होता है, पाकिस्तान इतना ऑब्वियसली एडवांस नहीं है या हमारे पास वो जदीद टूल्स ही नहीं है या उन पेमेंट गेटवेज हम इनेबल नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं हैं।
जिसके थ्रू पूरी दुनिया, ऐसे पेपैल जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लोग उसके थ्रू डॉलर्स मंगाते हैं, पैसे मंगाते हैं, बैंक्स में लेकर आते हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेपैल बैंड है, मतलब पाकिस्तान में ऑपरेट ही नहीं करता है वो। तो अब पेनियर जैसे इदारे जो हैं वो हमें यहाँ पैसे मंगाने में हेल्प करते हैं। हमारी इस वक्त तकरीबन ओवर 500,000 कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया 5.5 लाख से ज़्यादा की कम्युनिटी है। इनेबलर्स ने कोलैबोरेशन करी है गवर्नमेंट के साथ भी, जिसके अंदर हमने काफ़ी कोशिशें करी, जिसके बेसिस पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से एक्सपोर्टर्स की लिस्ट भेजी थी अमेज़ॉन कि ये एक्सपोर्टर्स हैं हमारे जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, कोई तौलिया बना रहा है, कोई बेडशीट्स बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है। तो ये इन लोगों की एक लिस्ट गई थी और अमेज़ॉन को ये लिस्ट पहुंची और अमेज़ॉन ने उनसे 38 लोगों को, 38 एक्सपोर्टर पाकिस्तान के, उनसे उन्होंने काम किया है और उसको वेंडर की जो उनकी एक रजिस्ट्रेशन होती है उसमें उन्होंने उनको लेकर आए। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे मैन्युफैक्चरर को अमेज़ॉन जैसे दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर मिल रहा है और वो यहाँ इतनी चीज़ें बना रहा है, दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अमेज़ॉन भी कोई चीज़ है जहाँ पर आप ऑनलाइन बेच सकते हो और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की कह सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट है। ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका का नाम नंबर 1 पे आता है, ऑब्वियसली आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो अमेरिका के अंदर $750 बिलियन की ई कॉमर्स की सेल हो रही है, जिसमें से 50% सिर्फ अमेज़ॉन कर रहा है। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि ये 300-350 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अमेज़ॉन यूएसए अकेला, यूके, यूरोप, यूएई, सऊदीया, ये सब अलग है। अमेज़ॉन सऊदीया में भी आ गया है, यूएई में भी आ गया है, इंडिया में बड़ा काम कर रहा है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, पूरे यूरोप के अंदर। यूरोप में इस वक्त 6 कंट्रीज़ के अंदर है और 7वां यूके है। तो 7 मार्केट प्लेसेस की एक वो बड़ी समझ लें कि पावर हाउस मार्केट है कि आप अगर यूके में बेचते हैं तो इटली में, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, सब जगह अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो इतना बड़ा एक्सपोजर आपको यहाँ से बैठे मिल रहा है। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ भी पाकिस्तान से बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई अजरक बना रहा है तो वो अजरक पाकिस्तान से बनाकर एक ट्रेडिशनल हमारी प्रोडक्ट है, उसको मल्टीपर्पज़ कर सकता है कि अजरक को आप कुशन कवर में लेके चले जाओ, अजरक की आप बेडशीट्स बना लो, अजरक की आप जो है वो पिलो कवर्स बना लो, ठीक है। अजरक से रिलेटेड आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो जो कि पॉपुलर भी हो उस मार्केट में। कभी बेडशीट तो लोग बिछाते हैं, पिलो पे कवर भी चढ़ाते हैं, कुशन पे कवर भी चढ़ाते हैं। तो आप आइडिया लेकर आओ, अपना लोकल ट्रेडिशनल आइडिया भी हो जाएगा, साथ साथ आपको उधर मार्केट का एक्सपोजर भी मिल जाएगा और आप यहाँ से एक्सपोर्टर भी बन जाएंगे कि छोटे से सिंध के किसी इलाके में बैठा हुआ बंदा आज अमेज़ॉन पे यूएसए में, यूके, यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी अजरक से बनी हुई डिज़ाइंड प्रोडक्ट्स। तो ये एक छोटा सा स्कोप है। इस जैसा और भी भाई बहुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ। आपको पता है नमक की बड़ी कान है, तो नेचुरल हिमालयन पिंक सॉल्ट का आपने शायद नाम सुना हो। तो पिंक सॉल्ट की बड़ी ज़बरदस्त तादाद में एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान से और अमेज़ॉन खुद बेच रहा है, हमसे ले रहा है। पाकिस्तान से लेके अमेज़ॉन खुद अपने ब्रांड से अमेज़ॉन पे बेच रहा है। नमक पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो खानों में भी यूज़ हो रहा है, अब तो बड़ा रेगुलरली यूज़ हो रहा है और लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट को यूज़ करना छोड़ दिया, अब सारे पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बनी हुई लोकल चीज़ें, ये हमारे मिनरल्स हैं, ये आपको कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं हमारे, जिसको हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अमेज़ॉन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स या दुनिया के और बड़े प्लेटफॉर्म, सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, ये अमेज़ॉन का नाम बार बार लेने की वजह ये है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा एक्सपोजर इधर ही है। ईबे है, वॉलमार्ट है, दुबई में, यूएई में जाएँ तो उधर अमेज़ॉन यूएई भी है, अमेज़ॉन सऊदीया भी है, साथ साथ वहाँ पर नून भी है, बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ का। तो कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस पर बड़ी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ये आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये ऑनलाइन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिसकी अब मार्केट या जिसका मीडियम जो है ना वो अब ऑनलाइन है। जैसे हम वैसे फिजिकली यहाँ से चीज़ें भेजा करते थे कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे चीज़ जा रही है पानी के रास्ते से, वही काम होता है। लेकिन जो सेल होगी, जो सेलिंग का चैनल है या मीडियम है, वो ऑनलाइन है कि ख़रीदेंगे लोग ऑनलाइन। जैसे हम मार्केट में जाके ख़रीदते हैं, वो भी बाहर की चीज़ें होती हैं। गुल प्लाजा चले जाएं, बोल्टन मार्केट चले जाएं, सदर चले जाएं, बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आती हैं, हम कहते हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ये वही चीज़ है लेकिन ऑनलाइन बिक रही है, ऑनलाइन सेल हो रही है और हम ऑनलाइन बेचने वाले हैं और हमारे पास जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन ख़रीदने वाली है। इनेबलर्स ने स्कूल और कॉलेज में फ्रेंचाइजेस का काम भी स्टार्ट किया है कि अगर कोई इनेबलर्स की
फ्रेंचाइज को ओन करना चाहता है तो वो इनेबलर्स की फ्रेंचाइज ओन कर सकता है अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, और इनेबलर्स के इस मिशन को कैरी कर सकता है। इनेबलर्स की मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं, सर्विसेज बेच सकते हैं। अगर इनेबलिंग टैलेंट शो हमने स्टार्ट किया था, इसका मकसद ये था कि आप किसी भी शोबे में महारत रखते हैं, हम आपका इनेबलिंग टैलेंट शो के थ्रू एक सक्सेस इंटरव्यू कराएंगे और आपको पूरी दुनिया देख सकती है, सुन सकती है कि इस बंदे ने इतनी छोटी सी उम्र में फॉर एग्जांपल जो है वो इतना कुछ अचीव कर लिया। हमारे पास बड़े छोटे छोटे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज हैं, 15-15 साल के, लेकिन वो आईटी में इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने तेज़ हैं कि वो आज 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं इतनी छोटी उम्र से। सो ये सक्सेस स्टोरी से फ़ायदा क्या होता है? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये दिखावा है, बट ऑब्वियसली इसका हरगिज़ इसका जो मेजर मकसद है वो मेनली ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस हो, और अवेयरनेस के लिए ही ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं ताकि मास लेवल ऑफ जो लोग हैं उनको ये मैसेज चला जाए कि ये क्या हो रहा है, ये पॉसिबल है। फेसबुक की हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इनेबलर्स पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स करता है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। सदर पाकिस्तान के साथ भी हमने रिसेंटली कोलैबोरेशन की है और उनके साथ मिलके हम मिनिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स बेसिकली है, चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स बेसिकली नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो दुनिया के पाकिस्तान के हर शहर में मौजूद है, लेकिन चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स पे भी हम काम कर रहे हैं कि ई कॉमर्स का भी अपना एक इदारा होना चाहिए, अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिसके थ्रू ये काम प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से हो, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस लेकर आए इसके अंदर। सो इस पर भी बहुत जल्द चीज़ें डेवलप होंगी इंशाल्लाह। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी हमारा एक कोलैबोरेशन है जिसके तहत हमने 1 साल का स्पेशलाइजेशन लॉन्च किया था, 1 ईयर स्पेशलाइजेशन कोर्स इन ई कॉमर्स। 1 साल का कोर्स है वो कि आप ई कॉमर्स की कंप्लीट नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, उसी तरह का ये हमारा 1 साल का प्रोग्राम है, सर्टिफाइड है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड है, और ये आप सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो दराज को जानते हैं? daraz.pk एक वेबसाइट है हमारी पाकिस्तान की लोकल, कुछ लोग जानते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, daraz.pk जैसा ही एक प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन भी है, मार्केट प्लेस है ये, और जिस तरह आप लोगों ने अगर दराज से थोड़ा बहुत आप लोग फेमिलियर हो उसकी ऐप से या उसके इंटरफेस से, तो उसी तरह से अमेज़ॉन का भी इंटरफेस होता है। जितने भी छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी नए प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंस्पायर अमेज़ॉन से होते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसको लोग मिसाल समझते हैं कि इससे आप एग्जाम्पल्स लेते हो, इससे आप इंस्पायर होते हो। तो जितना सिस्टम दराज ने बनाया है वो सारा तकरीबन अमेज़ॉन से ही कॉपी पेस्ट किया है या अमेज़ॉन से ही उन्होंने इंस्पायर होके किया है। अच्छा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ये पुराना नंबर है बाय द वे, तकरीबन 250 मिलियन के करीब मंथली वेबसाइट विजिटर्स हो चुके हैं इस वक्त अमेज़ॉन के। आप एक अंदाज़ा करो कि महीने में 250 मिलियन 25 करोड़ लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं महीने में। कैन यू इमेजिन दिस नंबर? ये नंबर वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। ये मंथली विजिटर है वेबसाइट का, कि वेबसाइट आके विजिट करके जाते हैं। खरीदे ना खरीदें वो अलग चीज़ है। 100 मिलियन से ज़्यादा इसकी प्राइम मेंबर है, ये इसके एक्सक्लूसिव मेंबर्स होते हैं। जिस तरह आप किसी इदारे की मेंबरशिप खरीदते हैं उसी तरह इनकी प्राइम मेंबरशिप होती है। जो बायर होता है वो प्राइम मेंबरशिप खरीदता है, महीने के $12-15 की होती है। अब आपको ये बात मैंने पहले बताई कि 50% ई कॉमर्स की जो यूएसए में सेल हो रही है अमेरिका के अंदर, उसमें से 50% सेल जो है 100% का 50% अकेला अमेज़ॉन कर रहा है। कहने का मकसद है कि हर $2 में से $1 अमेज़ॉन पे स्पेंड होता है। लोग अपना $2 में से $1 अमेरिका के अंदर अमेज़ॉन पे खर्च करते हैं, यानी कि अमेज़ॉन से ख़रीदारी में खर्च करते हैं। इतना ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग का रुझान है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसकी कि 2011 में इसने मार्केट प्लेस को स्टार्ट किया था, इमर्ज होना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले ये किताबें बेचता था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे इस वक्त ख़ास तौर पे पेंडेमिक जो आया, ये कोविड-19 जो लास्ट ईयर आया, उसके बाद से आपने ये ऑब्ज़र्व अगर अभी कहीं पढ़ें या किसी न्यूज़ में देखें या स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो ई कॉमर्स की ग्रोथ है ही एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेसिकली क्या होती है कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या आसान हो रही है।
साकिब पिक्चर्स ले रहा है, पिक्चर्स ले रहा है। बना गया एक आध ले लो ना, मतलब एक नहीं, करीब से ले लो, ऐसे ले लो कि बड़ा एंगल आ जाएगा, से ले लो। हुई ना ज़्यादा। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। सो ई कॉमर्स के अंदर जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती क्या है कि रैपिड प्रोग्रेस होती है कि आप एक साल $48 बिलियन पे थे, तो आप 3 साल बाद जो है वो $90 बिलियन पे, 4 साल बाद जो है $100 बिलियन पे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है, क्रेजी नंबर पे ग्रोथ होती है। और ई कॉमर्स के अंदर जो आप देखते होंगे या मैंने पर्सनली इसमें देखा है कि लोगों ने एक दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल भी करी है। 24 घंटे के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल। आपने अली बाबा में देखा होगा कि अली बाबा अपना एक 11/11 की सेल करता है, इसको सिंगल्स डे सेल भी कहते हैं। नवंबर में होती है, 11/11 नवंबर बेसिकली वो कहलाता है। उस महीने के अंदर 11/11 की जो सेल होती है उसमें लास्ट ईयर उसने $60 बिलियन की सेल करी है एक दिन के अंदर, $60 बिलियन। तो क्रेजी स्कोप है। और ई कॉमर्स के अंदर आप ये समझ लें कि काम करना आसान भी है, घर बैठे काम कर सकते हैं। इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, उसके थ्रू आप सिंपल काम कर सकते हैं। कोई दुकान लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है घर से मैनेज हो सकता है। और आप अपने घर के बच्चों को और घर के लोगों को, ख़वातीन को भी लगा सकते हैं इस पर कि भाई वो घर बैठे ही काम कर लें, कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो लिमिटेशंस नहीं है इसके अंदर। ये नहीं कि बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ जाके नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ है ही नहीं, घर से मैनेज हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। 2023 तक ये एज्यूम किया जा रहा है कि $3.8 ट्रिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो मज़ीद ऐड होंगी, और $1 ट्रिलियन सिर्फ अमेज़ॉन पे बिक रहा होगा। कि अमेज़ॉन ऑलरेडी जो है वो 400-450 बिलियन डॉलर पे तो आ चुका है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये अगले 4-5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगा। काम कैसे होता है अमेज़ॉन पे कि आपने प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनवाई या आपने प्रोडक्ट चाइना से बनवाई, मैन्युफैक्चर करवा के अपना ब्रांड का लेबल लगा के उसको आपने पैक वैक करके डब्बों में पैक करके उसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज दिया। अब वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएगा तो अमेज़ॉन उसको रिसीव करेगा। अब अमेज़ॉन एक सर्विस देता है, उसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, FBA सर्विस कहलाती है, जिसके अंदर अमेज़ॉन आपको इस सर्विस देता है कि मेरे पास सामान पहुंचा दो, मैं फिर फर्दर जो है ना वो आगे कस्टमर को डिलीवर कर दूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सामान पहुंचा देना है, वो सामान आपका ही होगा, लेकिन उसकी डिलीवरी की सर्विस हम करेंगे, फुलफिलमेंट की सर्विस हम करेंगे। उसके लिए हम आपसे पर यूनिट बेचने पे
सेल होने पे एक चार्जेस लेंगे, एक अपना सर्विस चार्ज लेंगे। कस्टमर परचेज करता है, अमेजोन उसको पिक एंड पैक करके हैंडल करके भेज देता है और शिप कर देता है कस्टमर को। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो कस्टमर रिटर्न कर देता है, वो रिटर्न का प्रोसेस भी अमेजोन मैनेज करता है और हमें बता देता है भाई आपकी ये प्रोडक्ट रिटर्न आई है, आप या तो उसको रिकॉल करके रिमूव कर लो या ये हम इसको डिस्पोज कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको FBA कहा जाता है। इसके अंदर अमेजोन हमें इतना बेनिफिट दे रहा है, हमें फ़ायदा दे रहा है कि हम दुनिया में कहीं भी किसी भी मोमेंट पे किसी भी कोने में बैठे हों तो हमारा ये बिज़नेस चलता रहेगा, हमारे बिज़नेस को कुछ नहीं होगा, ये चलता रहेगा। हमने सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करनी है, इसकी मार्केटिंग देखनी है, इसकी प्रमोशंस देखनी है और स्टॉक जो बना के वो भेजते रहना है ताकि स्टॉक ख़त्म ना हो। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक तरह से ऑटोमेट हो जाती हैं और सिस्टम पूरा ऑटोमेटेड है, तो उसमें ज़्यादातर काम जो है वो सिस्टम के थ्रू या अमेजोन की सर्विस के थ्रू हो रहा होता है। तो आपको एक एक ऑर्डर को फुलफिल करने की, जाकर कस्टमर को शिप करने की ज़रूरत नहीं है, ये हैसल ख़त्म हुआ हुआ है। आपने सिर्फ बल्क में मैन्युफैक्चर करके भिजवा देना है स्टॉक, बाकी टेक केयर अमेजोन करेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, इस बिज़नेस का, कि यार आपको हैसल नहीं करना, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, USA या UK यूरोप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैनेज हो जाता है FBA की सर्विस के थ्रू। अगर आप FBA की सर्विस नहीं लेना चाहते या आपको लगता है कि वो आपको महंगी पड़ रही है तो फिर आप अपना वेयर हाउस बनाते हैं, वेयर हाउस में लोग रखते हैं, वो वेयर हाउस आपकी शिपमेंट रेडी करके डिलीवर कर रहे होते हैं, शिप कर रहे होते हैं। ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी सप्लाई चेन चल रही होती है इसकी। अच्छा, पाकिस्तान की पूरे साल की एक्सपोर्ट $25 बिलियन की है, जबकि अमेजोन की पीक जो डेज होते हैं इसके, जो हॉलीडे सीजन होता है या अमेजोन का अपना एक प्राइम डे होता है जिसमें ये अपनी समझ लें कि अपनी सेलिब्रेशन करता है कि इसको प्राइम सर्विस को इसकी इतने साल हो जाते हैं, वो उसकी एक ईयरली सेलिब्रेशन ये करता है। तो अमेजोन की पीक डेज की जो सेल है पर डे की वो $3.5 बिलियन की है और पाकिस्तान की पूरे साल की एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन की है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका स्कोप किस लेवल का है और कितना बड़ा इसका स्कोप है कि एक एक दिन की सेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और मैंने आपको अलीबाबा की एग्जाम्पल दी, वो भी 24 घंटे की सेल थी जो ये 11/11 पे करता है, $60 बिलियन की सेल एक दिन के अंदर। तो ये क्रेज़ है, ये रियलिटी है ई कॉमर्स की। अच्छा, मैं अब अपनी टीम में साकिब इंतज़ार को बुलाना चाहूँगा कि साकिब इंतज़ार यहाँ पर आएँ और ये हमारे इनेबलर्स के कंसल्टेंट हैं कराची के और ये आपको फर्दर यहाँ से फर्दर गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आप अब साकिब इंतज़ार आपको बताएंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह दानिश खलील ने बताया आप लोगों को अमेज़ॉन के बारे में कि अमेज़ॉन किस तरह काम करता है और हम लोग किस तरह काम कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो अब अमेज़ॉन के ना कुछ बिज़नेस मॉडल्स हैं जिसके अंदर पहला बिज़नेस मॉडल इसका प्राइवेट लेबल है, दूसरा होलसेल है और तीसरा है ड्रॉप शिपिंग। कोई भी बिज़नेस होता है तो उसके कुछ सेक्टर्स होते हैं कि ये बिज़नेस करने का ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। अब अमेज़ॉन ने अपने बिज़नेस करने के 3 तरीके बोले हैं कि या तो आप प्राइवेट लेबल कर सकते हो, या तो आप होलसेल कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल के अंदर आप लोग अपना कोई एक प्रोडक्ट उसके ऊपर अपना लेबल लगाते हो और वो सेल करते हो। जैसे कि पानी की बोतल हो गई, आपने पानी की बोतल मैन्युफैक्चर करवाई, उसके ऊपर अपना लोगो लगाया, मतलब अपना नाम लगाया, जैसे नोकिया, सैमसंग, ये क्या है? ये सब इनका लेबल है, ये नाम है। हम फ़ोन्स को किसकी वजह से जानते हैं? इनके नाम की वजह से जानते हैं। हम किसी भी ब्रांड को किसकी वजह से जानते हैं? उसके नाम की वजह से जानते हैं। वो अपना लेबल लगा के वो चीज़ बेच रहा होता है। जिस तरह J.Dot है, जिस तरह खादी है, इस तरह से ये सारे लेबल्स होते हैं, ये एक ब्रांड है। इसी तरह हम अमेज़ॉन के ऊपर जब प्राइवेट लेबल करते हैं, हम अपना ब्रांड लगा के, अपना नेम लगा के, अपना लोगो लगा के वो चीज़ बेच रहे होते हैं। ये प्राइवेट लेबल हो गया। अब होलसेल के अंदर क्या होता है? होलसेल के अंदर ये होता है कि हम लोग किसी और का ब्रांड बेच रहे होते हैं। जिस तरह मैं गया, मैंने J.Dot से 1000 पीस उठा लिए, उसके कुर्ते के 1000 पीस उठा लिए, अपनी दुकान पे लाया और रख के सेल करना स्टार्ट कर दिए। अब ब्रांड मेरा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी बेच रहा हूँ, तो अब मुझे थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करें मैंने 900 का उठाया है, मैं 1000 का बेच रहा हूँ। जिस तरह हम पेप्सी कभी भी खुद दुकान खोल के नहीं बेचता,
पेप्सी क्या करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें डिफरेंट दुकानों के ऊपर पेप्सी नज़र आ रही होती है, हम जाते हैं, वो खरीदते हैं, पीते हैं। अब उस दुकानदार को एक पेप्सी उसको मैन्युफैक्चर कंपनी जो है वो एक तो पेप्सी नहीं देगी ना, एक पेप्सी की बोतल नहीं देगी कभी भी, उसको बोलती है आप बल्क में खरीदो, वो क्रेट्स उठाता है, तो उसको उसके ऊपर 5 रुपये 10 रुपये जितने भी बचते होंगे तो वो उसका प्रॉफिट है। ये उसका अपना ब्रांड नहीं बिल्ड हो रहा, ये उसका अपना नाम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी और की चीज़ बेच के अपना जो है वो रोज़गार कमा रहा है। तो ये होता है अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर। फिर आ जाती है आपके पास ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप ड्रॉप शिपर्स जो सप्लायर्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे बोलते हैं कि मेरे पास जब ऑर्डर आएगा तो मैं आपका प्रोडक्ट यूज़ करूँगा, वो दिखाऊँगा लोगों को, और जब मेरे पास कस्टमर ऑर्डर दे देगा ना मैं आपसे लेके उसको दे दूँगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, इसके ऊपर इसके अंदर उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, लेकिन बाकी ये जो 2 मॉडल्स हैं इसके अंदर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट लग रही है, क्योंकि बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, कारोबार करने के लिए आपको पैसा लगाना है उसके अंदर। लेकिन ये ड्रॉप शिपिंग जो है इसके अंदर आपका पैसा सिर्फ मार्केटिंग में खर्च हो रहा है, उसकी प्रमोशन पे खर्च हो रहा है। बाकी आपने उस बंदे से बात की हुई है, उस बंदे को पता है कि जब इस बंदे के पास ग्राहक आएगा तो ये मुझसे लेके उसको दे देगा, मुझे मेरे पैसे दे देगा, और अपना जो भी कमीशन है या जो भी अपना है, सपोज करें मैंने जे डॉट से बोला भाई मैं ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ, मैं आपके कुर्तों की तस्वीर लगाऊंगा। अब आपने क्या करना है, आप मुझे रेट बता दें, आप मुझे कितने का देंगे एक कुर्ता, मेरे पास जब ऑर्डर आया करेगा मैं आपको दे दिया करूँगा। अब सबको पता है कि भाई जे डॉट जो है एक बड़ा ब्रांड है और ये जो बंदा है ये जे डॉट का ब्रांड सेल कर रहा है। अब मैंने उससे बोला भाई मुझे 900 में आप दें और आपको मैं 900 दे दिया करूँगा। अब जो 100 रुपये हैं ना वो मेरे हैं, मेरी मेहनत के हैं, जो मैं आप ये सेल कराने में कर रहा हूँ। उसको कोई मसला नहीं है क्योंकि उसकी तो सेल बढ़ रही है, उसको तो वैसे ही पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे एक पीस के ऊपर 100 रुपये बच गए। अब ये वेरी कर सकता है, ये कमीशन, ये जो पैसे हैं ये वेरी कर सकते हैं। सब मैं शायद मैं 1500 का बेच दूँ, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है कि मैं कितने का भी बेचूँ, उसको सिर्फ ये है कि मेरी चीज़ बिक जाए। तो ये था ड्रॉप शिपिंग। बाकी जो दोनों ऊपर वाले मॉडल हैं होलसेल और प्राइवेट लेवल, इन दोनों में आपको सामान तैयार करवाना है। अगर आपको बॉटल्स बनवानी है, आपको कोई भी बंदा आपको एक बोतल नहीं बना के दिया करेगा आपके लोगों के साथ, वो बोलेगा आप मुझसे मल्टीपल चीज़ें मैन्युफैक्चर करवाओ, आप मुझसे इसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा बनवाओ। तो उसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट लग रही है क्योंकि मुझे उससे एक साथ वो सारा माल परचेज़ कर लेना है। सेम चीज़ होलसेल के अंदर है, उसके पास माल बना बनाया पड़ा हुआ है, वो बोलेगा भाई पैसे दो और इतने 1000 पीस 500 पीस उठा लो आप। तो इन दोनों मॉडल्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारा पैसा लग रहा है, फिर बाद में हम जब सेल करेंगे हमारे पास उसके बाद पैसे आएंगे। अब एक बंदा बोलता है मुझे ये दोनों काम नहीं करने, मुझे नहीं करने दोनों काम, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अमेज़ॉन के अंदर एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाने की एक और आपके पास जो है मौका है। वो क्या है, वो सर्विसेज हैं, आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल जो लोग होते हैं वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, लोगो डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की और मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होते हैं दूसरे बिजनेसेस को, तो यहाँ पे भी इन बिजनेसेस को सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं और लिस्टिंग प्रोमोटर्स कहलाते हैं। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि वो कहीं भी बैठ के काम करेगा। आपका क्लाइंट यूएसए में बैठा हुआ है या लाहौर में बैठा हुआ है और आप कराची में बैठे हैं, तो आपको उसके पास जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है, जैसे आपने एक दुकान खोली है, आप उस दुकान के ऊपर रोज़ जाते हैं, दुकान खोलते हैं, उसके ऊपर लोग आते हैं, आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं, आप माल ख़त्म हो जाता है, आप वापस लाते हैं, उस माल को दोबारा डालते हैं, सेट करते हैं, दुकान की सफाई करते हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं आप खुद। लेकिन आपको लग रहा है कि यार अब रश इतना ज़्यादा हो गया है, अब लोग इतने ज़्यादा आने लगे, मुझसे एक बंदे से मैनेज नहीं हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, आप एक लड़का रख लेते हैं, उस लड़के को हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट है वो हमारा। जो काम मैं कर रहा था वही काम अब वो लड़का कर रहा है।
वो लड़का पैसे ले रहा है कस्टमर से, उसको सामान दे रहा है, कोई लड़का दुकान की सफाई भी कर रहा है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई वो आपको बता रहा है कि ख़त्म हो गई, आप उसको बोलेंगे इस बाज़ार से जाके लेकर आ जाओ और चीज़ें, सारा काम अब वो कर रहा है। अब इसके अंदर आप उसके साथ काम भी कर सकते हैं और आप सारा काम उस पर भी छोड़ सकते हैं और उसको एक सैलरी दे देंगे आप महीने की। तो ये होता है असिस्टेंट। अब जब इसको मैं वर्चुअल असिस्टेंट में ले जाऊं तो सेम काम अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग की सारी हमारी दुकानें हैं अमेज़ॉन के ऊपर, डिजिटल शॉप्स हैं, वो हमने कोई उसकी सफाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, लेकिन उसको मैनेज तो करना है, लोगों को सामान बेचना तो है, लोगों के रिटर्न्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये कौन करेगा? अब मेरे पास टाइम नहीं है, सही है, मेरे और बिजनेसेस हैं और ये मेरा एक बिजनेस है, या मेरा ये बिजनेस इतना बढ़ गया है, मेरा काम इतना बढ़ गया है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तो मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लिया। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट हर वो काम करेगा जो मैंने करना था, सही है। तो लोग इस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेते हैं, उनको अपना अकाउंट दे देते हैं, मतलब अपनी दुकान उनके हवाले कर देते हैं कि भाई तुमने मेरी दुकान संभालनी है, प्रॉफिट लॉस जो भी है तुमने मुझे बताना है, इन्वेंट्री खत्म हो गई है तुमने मुझे बताना है। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम है। फिर हमारे पास आता है लिस्टिंग प्रोमोटर्स। लिस्टिंग प्रोमोटर्स क्या कर रहे होते हैं? ये हमारे प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं इजीली। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट की एक मिनिमम वर्चुअल असिस्टेंट की जो सैलरी है ना वो $400 मिनिमम है, $300 से $400 के दरमियान। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एवरेज सैलरी अगर हम देखें किसी बंदे की जिसने इंटर या ग्रेजुएशन भी की हुई है तो उसकी एवरेज सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं वर्चुअल असिस्टेंट और लिस्टिंग प्रोमोटर्स तो ये एवरेज जो कमा रहे हैं $300 से $400 कमा रहे हैं, जो कि 40,000 से ज़्यादा ही बन रहे हैं। और फिर ऊपर से वो एक बंदे के साथ काम नहीं कर रहे होते। और सबसे बड़ी बात, आपको टाइम कितना देना होता है? 3 से 4 घंटे डेली के देने होते हैं इन सारे कामों को। 3 से 4 घंटे में आप लोग $300 से $400 ईजिली कमा लेते हैं। तो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट 2-2, 3-3 क्लाइंट्स मैनेज कर रहा होता है, तो $1000 से $1200 वो ईजिली कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप लोगों में से कोई ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के हमारे पेज पर हो या इनेबलर्स का यूट्यूब चैनल अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि वहाँ पे लोग 400, 500, 600, 700, 1000, $2000 तक कमा रहे हैं, जितना उस बंदे के अंदर कैपेसिटी है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। कोई पैसे नहीं लगाए इन बिजनेसेस के ऊपर, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दे के दूसरों के लिए काम करके वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो लिस्टिंग प्रोमोटर्स क्या करते हैं? वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट की। जब भी हम अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो लोगों को बता रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये आप खरीदें, ये प्रोडक्ट है, ये आप खरीदें। उसके डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं, थोड़ा सस्ते में दे देते हैं उनको। और लिस्टिंग प्रोमोटर्स की कुछ फीस होती है, जैसे कि अगर मैं सेलर हूँ, मेरा सामान है, मुझे बेचना है, मैं दुकान का ऑनर हूँ, अब मैंने नया नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, किसी को नहीं पता मेरे प्रोडक्ट के बारे में अमेज़ॉन के ऊपर, अब कैसे पता चलेगा? तो मुझे इन लिस्टिंग प्रोमोटर्स की मदद लेने की ज़रूरत है। मैं इन लिस्टिंग प्रोमोटर्स की मदद लूँगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करो, मेरा प्रोडक्ट सेल करवाओ। तो फिर ये लोग मेरा प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, मैं इनको बताऊँगा कि मैं 50% कम पे देना चाह रहा हूँ, मैं 20% कम पे देना चाह रहा हूँ, वो तो मैं दूँगा, अपना थोड़ा बहुत नुकसान करूँगा। स्टार्ट में हर बिजनेस मार्केटिंग करता है, टेस्टिंग के लिए चीज़ें देता है, तो वो काम मैं भी करूँगा। और लिस्टिंग प्रोमोटर्स की भी फीस होगी कुछ जो मैं उनको दूंगा। तो इस तरह से वो अपनी फीस चार्ज करके कुछ पैसे कमा लेते हैं। आगे करते अब बात आ गई बिजनेस के ऊपर कि मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम वो वजूहात देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि वो वजूहात हम कैसे उनको ख़त्म कर सकते हैं या इसके ऊपर इजीली बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आई डू नॉट हैव चाचा जी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, कि मेरा कोई पाकिस्तान से बाहर रिश्तेदार ही नहीं है, तो मैं अमेज़ॉन पे दुकान कैसे खोलूँगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो अलाउ ही नहीं है ना।
पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान की डिटेल यूज़ करके आप अमेज़ॉन पे काम नहीं कर सकते, मतलब अमेज़ॉन पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन सर्विसेज आप पाकिस्तान से बैठ के दे सकते हैं। जो वर्चुअल असिस्टेंट लिस्टिंग प्रोमोटर की बात की ना, वो आप पाकिस्तान से, लेकिन आप अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपनी जगह लेके नहीं खोल सकते, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं कर रहे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि मुझे अपना कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई बंदा चाहिए बाहर जो मेरे लिए दुकान खोले अपने नाम पे और बेचूंगा मैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप इनेबलर्स का डैशबोर्ड भी ले सकते हैं और आप यूके के अंदर अपनी कंपनी खोल सकते हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं यूके में अपनी कंपनी खोल सकता हूँ। तो हम करते क्या हैं, हम यूके में एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, 12 पाउंड में कंपनी रजिस्टर हो जाती है, नंबर लेते हैं, एक एड्रेस खरीदते हैं, 12 या 15 पाउंड जो है पर मंथ के एड्रेस के चार्जेस होते हैं, मैं वो खरीदता हूँ और एक कंपनी रजिस्टर कर, मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, वर्चुअल कंपनी, ये मैं खोल सकता हूँ, इट्स लीगल। बहुत सारे लोग पहले भी कर रहे थे, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज उन्होंने खोले हुए थे यूके में, यूएसए में, मल्टीपल जगहों पे। तो मैं एज अ पाकिस्तानी अपनी कंपनी खोल सकता हूँ। अब कंपनी खोलने के बाद मैं उस कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपना अकाउंट खोलूंगा अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन को ये पता है कि ये जो कंपनी है ये यूके की है, यूके की डिटेल्स मेरी यूज़ हो रही हैं और मैं वो डिटेल्स यूज़ करते हुए अमेज़ॉन का अकाउंट खोल रहा हूँ। तो मेरी जो मुश्किल थी वो आसान हो गई और मैंने अमेज़ॉन का अकाउंट खोल लिया। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बेचूं क्या अमेज़ॉन के ऊपर, मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा, कुछ बेचना भी तो है मैंने, क्या बेचूंगा मैं अमेज़ॉन के ऊपर? पानी की बोतल बेचूं, कपड़े बेचूं, क्या बेचूं? अब मुझे नहीं पता। तो मुझे बेचना वो है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसके अंदर कंपटीशन कम हो। सही है? कोई भी चीज़ अगर हमें जाना है, अगर उसके अंदर कंपटीशन इतना होगा तो मैं तो वो चीज़ बेच ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है? उसके लिए मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसको हम बोलते हैं विनिंग प्रोडक्ट। वो क्या है कि या तो मैं इनेबलर्स की सर्विस यूज़ कर लूँगा, इनेबलर के स्टूडेंट्स जो हैं जैसे वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, मैं उनसे प्रोडक्ट हंट करवा लूँगा। मैं उनसे बोलूँगा कि भाई मुझे जो है वो प्रोडक्ट हंट करके दे दो, मुझे एक प्रोडक्ट ढूंढ के दे दो। वो उस प्रोडक्ट का कुछ चार्जेस लेते हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, वही सर्विस प्रोवाइडर प्रोडक्ट भी ढूंढ के देते हैं आपको, क्योंकि वो दिन रात लगे हुए होते हैं प्रोडक्ट ढूंढने के लिए और बहुत मेहनत के बाद उनको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कि जिनको हम ईजिली सेल करके उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमने किसी से प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस ले ली। दूसरी चीज़ कि आपने इनेबलर की टीम से ही सर्विस ले ली, इनेबलर से ही सर्विस ले ली। नेक्स्ट, फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं बिजनेस कर सकूं। बिजनेस करना है, पैसे तो चाहिए, और पैसे चाहिए भी डॉलर्स के अंदर, और डॉलर्स में भी 10, 15, 20, 25,000 डॉलर तक की जो होती है वो इनकम चाहिए होती है। नेक्स्ट, तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है कि आप EMS ज्वाइन कर लें, EMS बना लें। इनेबलर के जितने स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी होती है जो हमारे बूट कैम्प स्टूडेंट होते हैं, कि जैसे 4 दोस्त हैं, मतलब 4 जो लोग हैं बूट कैम्प के अंदर, बूट कैम्प में सपोज करें 20 लोग थे, 20 में से 4 लोगों ने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया। अब वो जो 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो 4 लोगों में डिवाइड हो रही है, वो एक बंदे की नहीं हो रही। 4 लोगों में इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो गई, बजट डिवाइड हो गया। 4 लोगों ने 5-5 लाख रुपए मिलाए, 20 लाख रुपए किए और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया शराकतदारी के साथ। तो कुछ ना करने से करना बेहतर है। तो आप इनेबलर्स मेंटोर सपोर्ट के अंडर में ये इस तरह से लॉन्च कर सकते हैं प्रोडक्ट और अपना प्रोडक्ट लाइव करके कमा सकते हैं, और फिर आपका जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो भी 4 में डिवाइड होगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रोडक्ट ढूंढें, सारी चीज़ें कर लें और फिर इन्वेस्टर ढूंढें। हमारे ग्रुप में बहुत सारे इन्वेस्टर भी होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं
लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। वो बोलते हैं काम आपने करना है, पैसे हमारे। तो आपको अब काम बिजनेस करने के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया, एक पार्टनर मिल गया जो पैसे लगाने के लिए तैयार है और आपने करना है सारा काम। तो बेहतर ये भी है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें, उन सारी स्किल्स को अच्छी तरह सीख लें और उसके बाद इन्वेस्टर ढूंढें और उसके साथ काम करें। प्रॉब्लम नंबर 4 कि अब मैं लाइव हो गया, अमेज़ॉन के ऊपर मेरा प्रोडक्ट चला गया, लेकिन अब उसके ऊपर सेल नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे पास अमेज़ॉन पे कोई रिव्यू नहीं है। सर रिव्यू की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रिव्यू क्या होता है? राय होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और लोगों की राय, जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है, जिन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है, अब उनकी राय है, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। किसी ने अभी तक दराज से कोई चीज़ बाय की है? तो आपने उसके रिव्यूज पढ़े थे कभी? प्रोडक्ट के रिव्यू देख के क्या लगा? तो फिर आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, वो कैसा था प्रोडक्ट? सही था, आपने अपनी राय दी वहां पे। तो इस तरह बहुत सारे लोग राय नहीं देते और बहुत सारे लोग राय देते भी हैं। तो इन्होंने वो जो प्रोडक्ट देखा कि दूसरों ने राय दी हुई थी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो अमेज़ॉन के ऊपर ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि आपने क्या सामने वाले ने इसको जो खरीद चुका है, जो यूज़ कर चुका है इसको, उसके इसके बारे में क्या तासुरात थे, उसको कैसा लगा ये प्रोडक्ट खरीद के। कि एक बंदे ने अगर कोई शर्ट खरीदी है, वो उसको फिट नहीं आई, कि उस बंदे ने अगर वो शर्ट पहनी, वो शर्ट उसको टाइट थी या उसको बहुत अच्छी लगी, उस शर्ट का कपड़ा अच्छा था, उसने वो धोके देखी, सारी चीज़ें करके देख ली उसने, वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई इसका कपड़ा भी अच्छा था और ये साइज़ में भी मुझे पूरी आई है। अब वो अपनी राय दे देगा उसके ऊपर कि भाई ये शर्ट बहुत अच्छी थी और मुझे बड़ी पसंद आई है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें वो बता देगा। अब जब दूसरे बंदे ने देखनी है, वो उसकी वो राय देख के फ़ौरन ख़रीद लेगा। ये अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस तरह हमने यहाँ करीम और उबर में देखा था कि जब करीम और उबर बिल्कुल न्यू आई थी, तो वो लोग बोलते थे सर रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा, 5 स्टार रिव्यू दे दीजिएगा। तो वो किस लिए था? वो अभी भी हम जब जज करते हैं, देखते हैं करीम या उबर, तो उसके अंदर देखते हैं इस बंदे की रेटिंग कितनी है, इसकी 4.9 है, 5 है, इसका मतलब ये अच्छा ड्राइवर है, ये अच्छा बंदा है, ये अखलाक में भी अच्छा होगा, ये अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करता होगा। तो यही चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है कि आप लोगों को बताएं कि आप एज अ सेलर, बेचने वाले कैसे थे, ताकि अगला बंदा आपको देख के वो चीज़ ख़रीदे आपसे। हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है, हम जाते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए और हम उस बंदे से अगर बोलें कि यार इसके कितने पैसे हैं, वो हमें बता दे, मैं बोलूँ इसके कितने पैसे हैं, वो हमें बता दे, फिर मैं उससे बोलूँ भाई ये वाली चीज़ दे दो मुझे, मैंने ले ली और वो ख़राब निकली, मैं उसके बाद वापस गया और उसने मुझे बोला कि भाई अब तो ले ली, ख़राब निकली, मुझे क्या पता था ख़राब निकलेगी, मैंने तो आपको बेच दी ना, मैं अब इसको रिटर्न करूँगा। अब मैं क्या रिव्यू दूंगा उस दुकानदार को? मैं बोलूँगा भाई ये दुकानदार सही नहीं है, इसकी चीज़ ख़राब थी, ये मेरा रिव्यू है। मेरा कोई दोस्त उससे ले रहा होगा, मैं उसको मना कर दूंगा इससे मत लेना, इसकी चीज़ सही नहीं होती। मेरे एक रिव्यू की वजह से मेरे दोस्त ने उससे नहीं ली, उसकी सेल पे फ़र्क पड़ा है। इसी तरह अमेज़ॉन पे हमारी सेल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब जब मैं नया गया हूँ, किसी को पता ही नहीं है मेरी सर्विस के बारे में, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर मैंने लिस्टिंग प्रोमोटर यूज़ किया जो मार्केट करेंगे मेरे प्रोडक्ट को, वो मेरे प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे और कस्टमर को पीछे करेंगे और कस्टमर को ये बताएंगे कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यूज़ करना है, ये मैं फ्री में दे रहा हूँ आपको, ये प्रोडक्ट आप फ्री में ले लो, लेकिन प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। जिस तरह हम कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और वो बोलते हैं हमें एंड में कि अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, तो वो हमारा अपनी सर्विस के बेस हमारा रिव्यू मांग रहे हैं। इसी तरह लिस्टिंग प्रोमोटर्स भी उनको बोल रहे हैं, जिसके वो हमसे चार्जेस कर रहा है कि मैं आपको रिव्यूज़ ला के दूंगा। लिस्टिंग प्रोमोटर्स ने हमें रिव्यू ला के दे दिए, अब हमारा
हमारी राय कायम है, लोगों को पता है कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, अब हमारी सेल उसकी बिहाफ पे आना शुरू होगी। दूसरी है इनेबलर की रिव्यू ब्लास्ट सर्विस, वो भी ले सकते हैं, लेकिन अब इनेबलर भी खुद रिकमेंड करता है कि आप लिस्टिंग प्रोमोटर्स को यूज़ करें और इनकी सर्विस लें, क्योंकि सारे इनेबलर के स्टूडेंट ही हैं। क्योंकि हम लोगों ने बताया कि हम लोगों को 2023 तक 20 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, तो वो जो 20 लाख जॉब्स हैं उसके अंदर लिस्टिंग प्रोमोटर्स भी हैं और वर्चुअल असिस्टेंट भी हैं। हम लोग साथ साथ बिजनेसेस भी क्रिएट कर रहे हैं और उनके साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो शुरू में जिस वक्त लिस्टिंग प्रोमोटर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, उनको काम इतना समझ नहीं आया था, उस वक्त इनेबलर अपनी सर्विस यूज़ देता था। बट अब इनेबलर्स बोलता है कि आप लिस्टिंग प्रोमोटर्स को यूज़ करें ताकि हमारे नौजवान जो काम कर रहे हैं, ये घर में बैठी हुई ख़वातीन और स्टूडेंट जो हैं, ये ईजिली कर सकते हैं। या आपको सोशल मीडिया पे से बायर ढूंढने होते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखाना होता है। जिस तरह हम रोड पे चल रहे होते हैं और कोई बंदा हमें बोलता है कि ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है, जैसे अब लाइफ बॉय हो गया, तपाल वाले हो गए, या कोई भी चाय की कोई नई चाय इंट्रोड्यूस होती है, तो वो लोग अपने स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। सेम काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को जाके ढूंढते हैं। तो ये उनकी मेहनत होती है जिसके एवज हम उनको पैसे देते हैं। हम इंशाल्लाह नमाज के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। सही, थैंक यू।